Hello student, now I am doing 11.2 parabola. A parabola is the set of all points in a plane that are equidistant from a fixed line and a fixed point in the plane. क्या मतलब हुआ? आपको नहीं समझ आया होगा, पक्की बात है, मैं अब समझाता हूं। पहले तो पैरा का मतलब फॉर और बोला का मतलब थ्रोइंग। जैसे हम बॉल को ऊपर फेंक देते हैं, वी जस्ट थ्रो बॉल, सो इट कम्स इन टर्म्स ऑफ पैराबोला। सो व्हाट इज अ पैराबोला? कह रहा है पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। ये पॉइंट्स बना रहा हूं मैं। पैराबोला इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट, यानी जो इक्वल डिस्टेंस पर है। किससे? इस लाइन से, इस लाइन से और इस फिक्स पॉइंट से। इसका मतलब है, ये मैंने पॉइंट लिए P1F, ये रहा P1F, ये रहा, ये P1F इक्वल टू P1B1, P2F इक्वल टू P2B2 और P3F इज P3B3। फिर समझाता हूं। मान लो ये एक फिक्स पॉइंट ले लिया आपने, ये कोई पॉइंट ले लिया फिक्स, सही है। अब मैं दोबारा समझाता हूं। हमने क्या करना है, मान लो ये एक फिक्स पॉइंट ले लिया और ये फिक्स लाइन ले ली। अब यहां पर ऐसे पॉइंट बनाने हैं, ये पॉइंट ये अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3, अगर ये 3 है तो ये भी 3, अगर ये 2.9 है तो ये भी 2.9। अगर हम इनको ज्वाइन कर दें तो ये क्या बन जाएगा? पैराबोला। क्या बन जाएगा? So parabola is the set of all points which are equal distance from a fixed point as well as from a fixed line. यानी P1F equal to P1B1, P2F equal to P2B3 और जिसको मैंने दिखाया है P3F equal to P3B3। अगर ऐसा, और अगर मैं यहां से यूं ले जाऊं और ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो यहां से एक ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा, ये भी 5 है, तो दिस पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला का मतलब है। सो पैराबोला इज द सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर एट अ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड अ फिक्स लाइन। अब मैं बताता हूं। हां जी, सपोज ये लाइन है, ये है 6 और ये है 7, तो ये 6 है, ये 7 है, तो ये पॉइंट जो मैंने करा है ये पैराबोला का पॉइंट नहीं है। आगे चलो, आगे क्या कह रहा है? आगे हां जी, क्या कह रहा है? कह रहा था फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस। ये जो हमने अभी लिया, ये अगर फिक्स पॉइंट है तो ये है फोकस, और अगर ये फिक्स लाइन है तो ये क्या है? डायरेक्ट्रिक्स। तो अभी हमने जो लिया है, यूं अगर ये बना दूं और ये फिक्स पॉइंट कर दूं और ये फिक्स लाइन कर दूं, तो ये फिक्स पॉइंट हो गया फोकस और ये फिक्स लाइन हो गई डायरेक्ट्रिक्स। The fixed point is called the focus and the fixed line is called directrix। ठीक है, चलो जी आगे चलो, आगे यहां पर आ जाओ, हां जी। आगे क्या कह रहा है जी? आगे कह रहा है the fixed point is focus and the fixed line is directrix। आगे, हां जी, आगे A line through the focus, ये line through the focus, ये focus and perpendicular to the directrix। ये फोकस के थ्रू और ये डायरेक्ट्रिक्स, अगर ये एंगल 90 है तो ये लाइन, जो लाइन में कहलाता हूं, दिस इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द पैराबोला। अब जरा एक बार दोबारा समझा लो। हां जी, अब
मान लो हमने क्या करना है, ये डायरेक्ट्रिक्स है और ये फोकस है, एक ऐसी लाइन थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ठीक है, नाउ वी विल डू डिफरेंट काइंड ऑफ पैराबोलास। तो एक एक करके करते हैं जी। हाँ जी, पहले करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पहली है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। इसमें सब में वर्टेक्स 0 0 होगा। हमारे जो कोर्स में है वर्टेक्स क्या है, 0 0। अगर ऐसी इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x ax, तो इसका फोकस है a, 0, वर्टेक्स है 0, 0 और डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल टू -a। मेरे साथ इन तीनों को याद कर लो। इसका फोकस a, 0, वर्टेक्स 0, 0 और डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -a। चलें आगे। अब सेकंड पैराबोला। हाँ जी, ये सेकंड पैराबोला आया, सेकंड पैराबोला। अब मान लो ये y एक्सिस और ये x, अगर ऐसा हो जाए तो इसकी इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू -4x। इसका फोकस -a, 0 और इसकी डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू a। ये सेकंड वाला। थर्ड वाला आ जाओ जी, ये थर्ड वाला। अब अगर ये ऐसा हो जाए, ऐसा, तो इसकी इक्वेशन है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। x स्क्वायर इक्वल टू 4ai। इसका फोकस होगा 0, a और इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी y इक्वल टू -a। धीरे धीरे याद होंगे, एकदम याद नहीं होंगे। मुझे ही नहीं होते तो आपको कैसे हो जाएंगे, धीरे धीरे करना पड़ता है। और लास्ट देख लो, ये लास्ट है, ये लास्ट। अगर ये ऐसा हो जाए, ये नीचे हो, तो इसकी इक्वेशन होगी x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। इसका फोकस होगा 0, -a और इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी ये y इक्वल टू a। तो आपने यू हैव डन 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला। तो जरा उसको करने से पहले मैं एक बार फिर से बता दूं। हाँ जी, हमने ये पैराबोला पढ़ा पहले ही। तो इसकी इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और अगर इधर हो जाए तो y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। सही है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड पढ़ा। ये इसकी इक्वेशन है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay और इसकी इक्वेशन है x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। तो हमने 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला पढ़ लिए। अंकुर बेटा 15 मिनट लगेंगे। अब मैं कर रहा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, लैटिस रेक्टम। अब लैटिस रेक्टम क्या होता है? लैटिस रेक्टम ऑफ अ पैराबोला इज अ लाइन सेगमेंट। दोबारा समझो, लैटिस रेक्टम क्या होता है, बड़ा इजी है। लैटिस रेक्टम ऑफ अ पैराबोला is a line segment perpendicular to the axis of the parabola through the focus whose end points line on the parabola। क्या मतलब हुआ? पहले मैं लैटिस रेक्टम बता दूं। आपको डेफिनेशन याद नहीं करनी, आपको समझना है लैटिस रेक्टम क्या होता है। तो मैं समझाता हूं। अब मान लो ये पैराबोला है, ये पैराबोला और ये फोकस है, सही है। अब जब ये फोकस से
एक परपेंडिकुलर लाइन खींचो यू, ये परपेंडिकुलर लाइन। अब ये लाइन जो है ये ए है और ये बी है, तो ये जो ए बी है ये क्या है, लेटस रेक्टम। तो ये जो ए बी है ये परपेंडिकुलर लाइन है फोकस से, ये परपेंडिकुलर लाइन है किससे, फोकस से, तो ये क्या है, लेटस रेक्टम। ठीक है, चलो जी आगे आ जाओ जी, आगे आ जाओ। अब क्या कह रहे हो, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम इज 4a। जितने भी हमारे क्वेश्चन है उसमें लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम 4a। अब मैं कुछ क्वेश्चन कर रहा हूं, बड़े इजी हैं, देखना। ठीक है, ठीक है, मैं यहां आ गया। पहला क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग exercises 1 to 6 find the coordinates of the focus। कह रहा है find the coordinate of the focus, axis of the parabola, equation of the directrix and the length of latus rectum। ये चार चीजें आपको बतानी है। ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन दिख रहा है, आपको चार चीजें बतानी है, फोकस, एक्सेस, डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। तो मैं एक एक करके क्वेश्चन कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन है y स्क्वायर इक्वल टू 12x। अब इसकी ये चारों चीजें निकालनी है, जरा देखना कैसे आएगी। मैं यहां पर आ गया, यहां कितनी चीजें निकालनी है, 4। y स्क्वायर इक्वल टू 12x। सॉल्यूशन, y स्क्वायर इक्वल टू 12x, कंपेयर इट विद y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। जो पैराबोला गिवन होगा, अगर वो y स्क्वायर में गिवन है तो y स्क्वायर से कंपेयर होगा, और अगर x स्क्वायर में गिवन है तो x स्क्वायर से कंपेयर होगा। तो कंपेयर करो, ये y स्क्वायर से, तो क्या रह गया, x कट गया, तो 4a इक्वल टू 12, a इक्वल टू 12 अपॉन 4 कितना आया, 3। कितना आया, 3। अब एक एक करके a 3 आ गया, बस ये ध्यान रखना, a कितना आ गया, 3। हाँ जी, आगे हमारा क्या था, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जिससे कंपेयर करा होता उसे देखते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब हाँ जी, जिससे कंपेयर, अब हमने जो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, याद रखना है इसका फोकस क्या है, a,0। क्या है इसका फोकस, याद रखना है a,0। तो a,0 है तो a कितना, 3,0। सही है। अब सेकंड, जब भी y स्क्वायर इक्वल टू 4ax आएगा तो ये पैराबोला ऐसे बनेगा, ऐसे 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 ऐसे, और जब भी ये ऐसे बनेगा तो उसका एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या होगा, एक्स एक्सिस। एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या होगा, एक्स एक्सिस। सही है। थर्ड है डायरेक्ट्रिक्स, जब भी ऐसा बनेगा तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी x इक्वल टू माइनस ए। क्या होगी, x इक्वल टू माइनस ए। तो ये रहा x इक्वल टू माइनस ए, इंप्लाइज x इक्वल टू ए कितना है, 3, तो -3। और लास्ट है लेंथ ऑफ द रेक्टम। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम होता है 4a, 4 इंटू 3 इक्वल टू 12। अरे कुछ समझ आ रहा है, चलो आगे चलो। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी वही करना है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y। सही है। सॉल्यूशन, द पैराबोला इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y है। अब जब एक्स स्क्वायर है तो इसे कंपेयर किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। वाई स्क्वायर वाला वाई स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर से। ठीक है। अब जब ये एक्स स्क्वायर वाला है और प्लस है तो ये यूं बनता है, ये यूं यूं यूं, ये यूं बनता है। करो जी, कंपेयर करो,
एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, वाई और वाई कैंसिल हो गया, 4a इक्वल टू 6, a इक्वल टू 6/4, 6/4 कैंसिल कर दो 2 से, क्या आएगा 3/2, क्या आएगा 3/2। अब सबसे पहले जब भी इक्वेशन होगी ऐसी वाली इसे कहते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। जब भी ऐसे होगा तो इसका फोकस क्या होगा 0, a, याद रखना है 0, a, तो 0 का 0 और a क्या 3/2, ठीक है। नंबर सेकेंड, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, ये साफ दिख रहा है जिसमें मैं उंगली लगा रहा हूं, ये एक्सिस ऑफ द पैराबोला y एक्सिस, सही है। तीसरा, हाँ जी, थर्ड, द डायरेक्ट्रिक्स, जब भी ये यूं बनेगा, ये यूं ऊपर जा रहा है यूं, तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी y इक्वल टू -a, क्या होगी y इक्वल टू -a, और y इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है -3/2। और लास्ट, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ है 4a, 4 इंटू a की वैल्यू रख दी 12/2, ये 2 और 4 कैंसिल हो गया, 2 इंटू 3 6, सही है, ठीक है। और कर लो जी, इसको कर लो जी, y स्क्वायर इक्वल टू -4x, इसमें भी वही निकालनी है चारों चीजें। अब ये y स्क्वायर माइनस है तो माइनस से कंपेयर करो, कंपेयर इट विद y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। अब ये y स्क्वायर और ये y स्क्वायर कैंसिल, x और x कैंसिल, -4a ये वाला इक्वल टू -8, a इक्वल टू -8/-4, कितना बचा 2। अब ध्यान रखना है, अब जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान रखना है। अब ये वाला जो y स्क्वायर वाला है ये कैसे बनेगा, ये यूं बनेगा, तो इसका इस तरफ चला गया, इसका फोकस है -a,0, -a कितना है, a की वैल्यू रख दो 2, तो -2,0। एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये दिख रहा है एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, कौन सा है, एक्स एक्सिस। थर्ड करो, थर्ड, द डायरेक्ट्रिक्स, इसकी डायरेक्ट्रिक्स इस तरफ जाएगी, इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, x इक्वल टू a, और a की वैल्यू कितनी है 2, तो x इक्वल टू 2। और लास्ट रह गई लेंथ ऑफ द रेटेस्ट रेक्टम, क्या होती है 4a, 4 इंटू a की वैल्यू 2, दिस इज 8। हाँ जी, तो ये ऐसे करने, कुछ समझ आ रहा है, ठीक है। आगे चलो जी, आगे चलो, लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लें। हाँ जी, नाम है इक्वेशन का एक्स स्क्वायर, हाँ जी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -16y, ये रहा सॉल्यूशन। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -16y, कंपेयर इट विद एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से कंपेयर करते हैं, तो इसे किससे करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ये एक्स स्क्वायर कट गया, y और y कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ -4a इक्वल टू -16, a इक्वल टू -16/-4, कितना हुआ 4, सही है। a कितना है 4, याद रखना बस। अब आपको याद क्या रखना है, क्या था, ये था, ये कैसा बनेगा, ये बनेगा ऐसा, ये ऐसा, और जब ये ऐसा बनता है तो इसका फोकस होता है 0, -a, तो 0 का 0 और माइनस का माइनस, और a कितना है 4, a कितना है 4, तो फोकस है 0, -4। एक्सिस ऑफ द पैराबोला, ये दिख रहा है एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या है जी, y एक्सिस, ये y एक्सिस, सही है। एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या है, y एक्सिस। मैं दोबारा बना रहा हूं इसे,
मैं दोबारा बना रहा हूं, ये S। डायरेक्ट्रिक्स, इसकी डायरेक्ट्रिक्स से नीचे है तो इसका डायरेक्ट्रिक्स कहां जाएगा, ऊपर। तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई, डायरेक्ट्रिक्स इज y इक्वल टू ए, y इक्वल टू ए की वैल्यू रख दी कितनी, 4, और लेंथ ऑफ द रेटस सेक्टम इज 4a, 4 का 4 और a का 4, 4 इंटू 4 16। तो हमने ये क्वेश्चन बड़े इजी से हैं, मैंने इजी से क्वेश्चन करे। मैं एक बार लास्ट में कुछ चीज बताऊंगा, उसको दोबारा सुन लें। ये अगर ये यूं जाता है तो ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, अगर इस तरफ जाता है तो ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। कितनी चीजें हो गई, 2। तीसरा, अगर ये ऐसे जाता है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और अगर ऐसे जाता है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे मैंने करा है। और थैंक यू।